भज निताई गो राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। श्री श्रीमद श्री श्री राधा रमन चरणदास देव बड़े बाबा जी महाराज का जीवन चरित्र। जन्म यशोहर जिले के नडाइल परगने में चित्रा नदी के पश्चिमी तीर पर महिषखोला नाम का एक गांव है। उसकी प्राकृतिक शोभा देखकर लगता है मानो लक्ष्मी देवी स्वयं मूर्तिमती हो विराजमान है। अनेक जातियों के लोग वहाँ रहते हैं, पर दक्षिण राड़ी कुलीन कायस्थों की बस्ती अधिक है। उनमें घोष वंश के लोग ही प्रतिष्ठित जमींदार हैं। ग्रामवासी सभी उन्हें बाबू कहकर पुकारते हैं और उनके अनुगत हैं। शरद एवं वसंत ऋतु में गांव की शोभा और भी रमणीक हो जाती है। नदी के किनारे की संपूर्ण भूमि धान के खेतों से लहलाने लगती है। उस समय की प्राकृतिक शोभा देख चित्रवती सहज ही किसी अनिर्वचनीय अप्राकृत राज्य में प्रवेश कर जाती है। इसी गांव में श्रीयुक्त मोहनचंद्र घोष महाशय रहते थे। उस समय की प्रथा के अनुसार कुलीन व्यक्ति कई कई विवाह किया करते थे। केवल अर्थलाभ अथवा भोग की कामना से ही ऐसा किया जाता रहा हो सो नहीं, दूसरों की कुल रक्षा के निमित्त भी कुलीन घरों के लोग ऐसा किया करते थे। बाबू मोहनचंद्र घोष महाशय को भी इसी कारण एक एक कर 4 विवाह करने पड़े थे। पहली बार जोका ग्राम निवासी पद्मचरण राय महाशय की कन्या से, दूसरी बार वनग्राम निवासी श्रीयुक्त रामतनु नाग चौधरी महाशय की कन्या श्रीमती कनक सुंदरी दासी से, तीसरी बार घोड़ाखाली निवासी श्रीयुक्त गौरचंद्र सरकार महाशय की कन्या श्रीमती मुक्ता सुंदरी दासी से और चौथी बार वजीरपुर की एक कन्या से। मोहनचंद्र घोष महाशय की प्रथम पत्नी से कोई संतान नहीं हुई। दूसरी पत्नी कनक सुंदरी से 4 पुत्र और एक कन्या, तीसरी मुक्ता सुंदरी से मोक्षदा सुंदरी नामक की एक कन्या और चौथी से कुंज विहारी नाम के एक पुत्र का जन्म हुआ। घोष महाशय की द्वितीय पत्नी कनक सुंदरी स्वभाव से देवी थी। क्रोध उन्हें छूकर भी नहीं गया था। सदा घूंघट काढ़े रहती और अत्यंत मृदु शब्दों में बातचीत करती। अंतिम समय तक कभी उनके मुख से ऊंचे स्वर में कोई बोल नहीं सुनाई दिया। बराबर वाली स्त्रियों से भी वे मुख उठाकर बात न करती, जैसे इस युग की थी ही नहीं। स्वामी में उनकी अचल भक्ति थी। उनसे कुछ कहना होता तो उनके सामने हाथ जोड़कर निवेदन करती। दीन दुखियों के लिए उनका हाथ खुला रहता। भिखारी के आते ही जो कुछ भी हाथ पड़ जाता उसे देकर अपने को कृतार्थ मानती। पड़ोसी बालक बालिकाएं तो जैसे उनके प्राण थे। खाने पीने के उत्तम पदार्थ उन्हें बुला बुलाकर खिलाती, उन्हीं से सदा आलाप करती। 18 वर्ष की अवस्था में कनक सुंदरी देवी के पुत्र हुआ। उनके अन्नप्राशन संस्कार में घोष महाशय ने यथेष्ट धन व्यय किया। पुत्र का नाम रखा लाल चांद। 4 वर्ष पीछे दूसरा पुत्र हुआ, उसका नाम विपिन विहारी रखा। फिर 3 वर्ष पश्चात बंगाद 1260 चैत्र मास की 29वीं तिथि संक्रांति शुक्ला त्रयोदशी शुभ बृहस्पतिवार के दिन उषा काल में तृतीय पुत्र का जन्म हुआ। घोष परिवार ने परम आनंद के साथ पुत्र का जातक संस्कार मनाया। चैत्र की 28वीं तिथि बुधवार संध्या 4:30 बजे आकाश में एक छोटा सा मेघ दिखाई दिया। देखते देखते उसने बड़ी आकार धारण कर लिया। चारों ओर अंधकार छा गया। दिन रात का निर्णय करना कठिन हो गया। भयानक वृष्टि आरंभ हो गई। बहुत से वृक्ष गिर पड़े। सूतिका ग्रह के ऊपर सुपारी का पेड़ था। अकस्मात उसके ऊपर बिजली गिरी और वह भस्म हो गया। आश्चर्य की बात कि वृक्ष के नीचे के सूतिका ग्रह अथवा उसके आसपास के किसी वृक्ष या जीव की कोई हानि नहीं हुई। दूसरे दिन प्रातः वज्रपात की बात सुन बहुत से ग्रामवासी वहां गए। देखा कि उसी वृक्ष के नीचे वाले सूतिका ग्रह में मोहन बाबू ने एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया है। यह देख सब अवाक रह गए और आपस में कहने लगे, यह बालक निश्चय ही कोई महापुरुष है, क्योंकि बहुत दिनों से इस देश में वृष्टि नहीं हुई थी। लोग जल के अभाव से बड़ा कष्ट पा रहे थे। कृषक लोग कृषि क्रम बंद कर हाहा कर रहे थे। बालक ने जैसे ही जन्म लेने से पहले ही जगत को शीतल कर दिया। और देखो कैसे आश्चर्य की बात है, वज्रपात से सुपारी का पेड़ भस्म हो गया, पर सूतिका ग्रह का कोई अनिष्ट नहीं हुआ।
यह केवल ईश्वर की कृपा है। जान पड़ता है कि इस वृक्ष पर किसी अपदेवता का अधिष्ठान था। इंद्रदेव ने उसका विनाश कर बालक का मंगल किया। ईश्वर करे बालक चिरंजीवी हो। धीरे धीरे बहुत लोग इकट्ठा हो गए। उषा काल में जन्म होने के कारण कोई कहता पुत्र का जन्म रात्रि में हुआ और कोई कहता पहले दिन वृजपात के समय हुआ। बालक ने भूमिष्ठ हो मात्र स्तनपान नहीं किया। धात्र माता बालक के मुख में मात स्तन देने की चेष्टा कर हार गई। स्तन स्पर्श होते ही वह चीख मारकर रोने लगता। 2 दिन तक उसके पेट में कुछ नहीं पहुंचा। सब लोग बहुत चिंतित हुए। तीसरे दिन थोड़ा सा गाय का दूध गर्म कर बड़ी कठिनाई से उसके मुख में डाला गया। इसी प्रकार 6 दिन निकल गए। कितने ही ओझा और वेदों ने नवजात शिशु की इस व्याधि से प्रतिकार की चेष्टा की, पर कुछ न हुआ। बालक के जीवन की आशा जाती रही। 7वें दिन गांव के ही एक हरिभक्त श्रीयुक्त रजनीकांत भट्टाचार्य महाशय आए और बोले, मेरा विश्वास है कि यह बालक परम भक्त है। हरि की पूजा कर उनका प्रसाद मुख में देने से निश्चय ही मात स्तनपान करेगा। मोहन बाबू और अन्य सभी लोगों ने ब्राह्मणों के वाक्यों में विश्वास कर श्री हरि पूजा का आयोजन किया। भट्टाचार्य महाशय ने भक्तिपूर्वक दया में भगवान श्री हरि की पूजा कर प्रसाद और चरणामत बालक के मुख में दिया और चरणामत मात स्तन में लगवा दिया। बालक ने प्रसाद और चरणामत ग्रहण कर लिया। तब भाग्यवती जननी ने जैसे ही पुत्र को गोद में ले स्तन मुख में दिया, उसने परमानंद पूर्वक स्तन पान कर आत्मीय जनों को सुखी किया। ग्रह गणना और नामकरण। श्रीयुत मोहन बाबू ने ग्रहाचार्य द्वारा पुत्र की जन्म कुंडली बनवाई। प्रथम पुत्र लाल चांद और मध्यम पुत्र विपिन बिहारी की जन्म कुंडली बनाकर ग्रहाचार्य को संतोष नहीं हुआ था, क्योंकि उन दोनों की आयु कम थी। इस बार कुंडली बनाकर आचार्य ठाकुर को अपूर्व संतोष हुआ। वे मोहन बाबू से बोले, आपका यह पुत्र बड़ा विद्वान, दानी और भक्त होगा। इससे आपका वंश उज्जवल होगा। आप इसे साधारण बालक न जाने। लगन में बृहस्पति का अधिष्ठान होने से यह निश्चय ही पंडित और वक्ता होगा। 7वें मास में बालक का अन्नपाशन और नामकरण संस्कार हुआ। देशाचार के अनुसार अन्नपाशन के समय एक थाल में कुछ मिठाई, कई खिलौने, एक चंडी और एक स्वर्ण मुद्रा बालक की प्रवृत्ति परीक्षा के लिए उसके सामने रखे गए। बालक ने हंसते हंसते चंडी को बाएं हाथ से उठाकर छाती से लगा लिया। फिर मिष्ठान उठा उठाकर उपस्थित महिलाओं को देने लगा। महिलाएं कहने लगी, यह बालक परम भक्त और दाता शिरोमणि होगा और मुक्त हस्त से लोगों को अन्न दान करेगा। बालक का नाम रखा गया राईचरण। 2 वर्ष पीछे मोहन बाबू के एक और पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया राखाल दास। उसके भी 2 वर्ष पीछे वसंत कुमारी नाम की एक कन्या का जन्म हुआ। पिता और भ्राता का स्वर्गवास। रायचरण जब 5 वर्ष के थे, उनके पिता मोहन बाबू आत्मीय जनों को शोक सागर में निमग्न कर परलोक सिधार गए। उस समय उनके बड़े पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की थी। यथा समय पितृदेव की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न हुई। बाबू मोहनचंद्र घोष महाशय के एक कनिष्ठ सहोदर भ्राता ईश्वरचंद्र घोष थे। वे तथा अन्य कुटुंबी पितृहीन बालकों के अभिभावक होकर उनका पालन पोषण करने लगे। बालक राईचरण के पितृवियोग के 2 वर्ष पीछे उनके मध्यम भ्राता विपिन विहारी का 10 वर्ष की अवस्था में और उसके 2 वर्ष के भीतर ही उनके सबसे बड़े भाई लालचांद का 16 वर्ष की अवस्था में और सबसे छोटे भाई रखाल दास का 7 वर्ष की अवस्था में देहावसान हो गया। पतिहीना व पुत्र शोकाकर्ता देवी कनक सुंदरी का अपार स्नेह संपूर्ण रूप से राईचरण पर केंद्रित हो गया। कोमल हृदया देवी कनक सुंदरी की नयन पुतली रूप 2 ही संतानें रह गई। 9 वर्ष के बालक राईचरण और 5 वर्ष की बालिका वसंत कुमारी। वह एक मुहूर्त को भी राईचरण को आंखों से ओझल न कर पाती। राईचरण यदि कहीं चले जाते तो पागल की तरह इधर उधर देखा करती। छात्रावस्था। राईचरण नडाई हाई स्कूल में पढ़ने लगे। संरक्षक न होने के कारण उन्हें गृह कार्यों की देखभाल भी करनी पड़ती। उनकी प्रखर बुद्धि देख सब लोग आश्चर्यान्वित होते और उनके मधुर और सरल व्यवहार को देख मुग्ध होते।
अत्यंत चंचल होते हुए भी कक्षा में उनका स्थान प्रथम रहता। 12-13 वर्ष के बालक रायचरण उद्यत शिरोमणि होकर भी सदैव परहित में रत रहते। एक दिन स्कूल से आते समय एक विद्यार्थी को बिना छाते के देख अपना छाता उसे देकर स्वयं धूप में घर लौट आए। एक दिन किसी व्यक्ति को वस्त्र के अभाव में जाड़े में कष्ट पाते देख उसे अत्यंत आग्रह के साथ अपने मूल्यवान गर्म कपड़े दे सर्दी में कांपते कांपते घर लौटे। माँ से डरकर कहा, माँ मेरी अलवान कोई ले गया। माँ कनक सुंदरी बड़ी सरल थी, अधीर होकर कहने लगी, हाय हाय, इस दुखिया के धन अंधी के नयन रायचरण के साथ ऐसी शत्रुता किसने की। माँ जगदम्बे, मेरा तो एकमात्र सहारा यही है, संसार में मेरा और कोई नहीं है, यही मेरे अंचल की निधि है, इसके ऊपर दया करो और इसके सम्मुख ही मुझे उठा लो, मुझे अब जीवित रहने की इच्छा नहीं। फिर क्षण भर में कहने लगी, नहीं नहीं माँ, मैं यदि अभी चली गई तो मेरा जीवन सर्वस्व रायचरण किसका मुख देखकर जिएगा। इस संसार में मेरा और कोई नहीं है, वैसे ही इसका भी कोई नहीं है। मेरा रायचरण कुछ और बड़ा हो जाए तब मुझे लेना माँ। रायचरण के साथी बालक ने हंसकर कहा, नहीं माँ, रायचरण झूठ बोल रहा है। कल स्कूल से लौटते समय एक गरीब आदमी को ठंड में दुखी देख अपना वस्त्र दे आया है। तब देवी कनक सुंदरी हंसकर बोली, अच्छा, गरीब को दे आया, बहुत अच्छा किया। माँ जगदम्बा तुझे और देगी। माता और पुत्र के इस व्यवहार को देख सभी अवाक रह गए। जैसी दयामयी माँ वैसा ही दानशील बेटा। एक दिन रायचरण ने देखा कि एक बूढ़ा बाजार से लौटते समय जौराकांत हो गया है। दाल चावल आदि जो खरीद कर लाया है उसे नहीं ले जा पा रहा। वो रास्ते में बैठा बैठा रो रहा है। उसका बोझा उठाकर उन्होंने अपने सिर पर रख लिया और पकड़कर घर ले जाने लगे। वह भय और संकोच से कहने लगा, बाबूजी, आप मेरा बोझा अपने सिर पर न रखे, मैं धोबी हूँ। रायचरण ने उत्तर दिया, तुम कोई भी हो, चलो तुम्हें घर पहुँचा दूँ। उसे पहुंचाकर घर लौटने में देरी हुई, इसलिए स्नेहमयी माँ रोने लगी। कुछ देर पीछे जब वे घर पहुँचे, माँ आनंद अश्रु सहित उनका हाथ पकड़ पड़ोसियों के घर जा जाकर कहने लगी, देखो मेरा रायचरण आ गया। माँ कनक सुंदरी इतनी सरल थी कि जब रायचरण कुछ रुपया पैसा लाकर देते तो वह चिंता में डूब जाती और कहने लगती, अरे मेरा रायचरण इतने रुपए लाया है, मैं इन्हें कहाँ रखूँ, इतने रुपयों का क्या करूँगी। फिर कहती, मेरा रायचरण राजा होगा, हाथी घोड़ा पालकी पर बैठा करेगा। रायचरण बाल्यकाल से ही बड़े संगीत प्रेमी थे। जहाँ कहीं गान होता था वहाँ अवश्य जाते। भिखारी वैष्णवों का गान उन्हें बहुत अच्छा लगता, पर किसी जवान भिखारी को देखते तो कहते, बाबा ऐसा अमूल्य जन्म क्यों व्यर्थ गवाते हो, दूसरों का उपकार करो, मनुष्य जीवन सफल होगा। नौकरी भी करोगे तो 10 आदमियों का प्रतिपालन कर सकोगे। दूसरों के मुखापेक्षी हो पेट के लिए द्वार द्वार भिक्षा मांगने का क्या काम है। बालक होते हुए भी बड़ों की तरह सबको उपदेश दिया करते। दूसरों की अनिष्ट कामना तो कभी उनके मन में उदय हुई ही नहीं। सदा प्राणी मात्र के हित में रत रहते। किसी धर्म अथवा संप्रदाय के प्रति उनका कोई द्वेष भाव न था। किसी की निंदा कभी सौपन में भी न करते। जब 15 वर्ष के हुए तो देवी कनक सुंदरी उनके विवाह के लिए उत्कंठित रहने लगी। उन्हें मालूम हुआ तो माँ को सांत्वना देते हुए बोले, माँ बसंत विवाह योग्य हो गई है, पहले उसके विवाह का उद्योग किया जाए, फिर देखा जाएगा। इस पर माँ और कुछ न कह सकी। वसंत कुमारी की आयु 12 वर्ष के ऊपर हो गई तब वे चिंतित रहने लगी। यशोहर जिले के अंतर्गत शिंगा निवासी श्रीयुक्त बाबू रजनीकांत वसु महाशय के साथ वसंत कुमारी का शुभ विवाह निश्चित हुआ। संतान के विवाह का सुख माँ कनक सुंदरी को जीवन में प्रथम बार प्राप्त हुआ। 4 पुत्रों की जननी होते हुए भी पुत्र विवाह का आनंद अनुभव करने का सौभाग्य उन्हें अभी तक नहीं हुआ था, क्योंकि उनके 3 पुत्र छोटी उम्र में ही चल बसे थे। पुत्र शोक संतप्ता माँ कनक सुंदरी आज कन्या के विवाहोत्सव में परमानंदित हो सबको सादर संभाषण द्वारा संतुष्ट कर रही है। कह रही है, तुम्हारा ही घर है, तुम लोग देख भाल करो और खाओ पियो। मैं तो पागल हूँ, कुछ करती हूँ, कुछ भूल जाती हूँ। रायचरण तुम्हारा बालक है, उसका और कोई नहीं है। तुम लोग उसका हाथ बटाओ और मैं देखकर नेत्र सफल करूँ। आज यदि मेरा लालचंद होता तो मुझे कोई चिंता न होती। इतना कहते कहते रोने लगती।
उस समय पड़ोसी ने उसका हाथ पकड़कर सांत्वना देती और कहती, हाय, आज तो तुम्हारे आनंद का दिन है, आज आंसू कैसे, इससे अमंगल होगा, तुम्हारा राईचरण बना रहे, उसी से 100 पुत्र होंगे। बहन के विवाह में रायचरण बाबू ने खूब खर्च किया। काका ईश्वरचंद घोष तथा कुटुंबी नीलमाधव घोष आदि के परामर्श से बड़े सुचारू रूप से विवाह कार्य संपन्न हो गया। कनक सुंदरी को विदा करते समय माँ रोते रोते अधीर हो गई और कहने लगी, आज मेरा घर सूना हो गया। रायचरण तो पागल है, एक घड़ी भी घर में नहीं रहता। मैं बसंत को लेकर शांति से रह रही थी। बसंत हमारे घर में मानो लक्ष्मी थी, मुझे कोई काम करने नहीं देती थी। अब मुझे कौन देखेगा और कौन रायचरण को स्कूल जाने से पहले रसोई बनाकर देगा। उपस्थित महिलाएं कहने लगी, थोड़े दिनों में रायचरण का विवाह हो जाएगा, घर में बहू आ जाएगी, चिंता क्या है। बेटी घर में रखने की वस्तु तो है नहीं, दूसरे का धन दूसरे को दे देने में ही मंगल है। रायचरण बाबू की नंसाल वनग्राम में थी। वे कभी कभी अपनी सौतेली माँ के पितृगृह घोड़ा खाली जाया करते थे। उनकी एक सौतेली बहन मोक्षदा सुंदरी अपनी नंसाल घोड़ा खाली में रहती थी। वह विधवा और गरीब थी। रायचरण बाबू ने उसे अपने घर बुला लिया और घर का सारा भार उसे सौंप दिया। वह माँ कनक सुंदरी देवी का दाहिना हाथ बन गई। विवाह देखते देखते 2 वर्ष बीत गए। रायचरण बाबू ऊंचे कुल के लड़के थे, इसलिए अनेक स्थानों से उनकी मंगनी आने लगी। इतनी कम अवस्था में विवाह करने का उनका विचार न था, पर दुखिया माँ का कष्ट निवारण करने हेतु उन्हें विवाह के लिए बाध्य होना पड़ा। जयपाशा ग्राम के श्रीयुक्त मंगलचंद्र दत्त महाशय की कन्या स्वर्णमयी मानो साक्षात स्वर्णमयी लक्ष्मी थी। उनके रूप और गुणों को देख प्रतीत होता जैसे किसी देव बाला ने शापित हो मृत्युलोक में जन्म लिया हो। उन्हीं के साथ रायचरण बाबू का विवाह संबंध निश्चित हुआ। दोनों ओर से विवाह की तैयारी होने लगी। आज माँ कनक सुंदरी के हृदय में आनंद नहीं समाता। जिसे देखती है उसी को निमंत्रण देती है। घर का भार देवी मोक्षदा सुंदरी के ऊपर है। वह गृह कार्य संभालने में विशेष निपुण है। उसी ने विवाह संबंधी संपूर्ण सामग्री का संग्रह कर लिया है। विवाह का दिन आ गया। एक दिन पहले बड़े समारोह के साथ बारात लड़की के घर जा पहुंची। दत्त महाशय ने भी बड़े समारोह एवं सम्मान के साथ कन्यादान संपन्न किया। यथा समय वर और वधू महिष खोला आ गए। देशाचार के अनुसार दोनों को घर में ले जाया गया। आनंदमयी कनक सुंदरी पुत्र और पुत्र वधू को गोद में बिठा सुख सागर में तैरने लगी। वे पुत्र का मुख देखती और फिर वधू का और कहती, आह, इस स्वर्ण प्रतिमा को मैं कहाँ रखूँ? यह मेरे हृदय का मणि और नेत्रों का आनंद है। मुझे ये आशा न थी कि मेरे इस भाग्य में इतना सुख होगा। माँ जगदम्बा ने करुणा करके यह निधि दी है, यह बनी रहे। मेरी साध पूरी हुई, अब मेरा रायचरण कुशल से रहे। घर में कोई उत्सव होता तो रायचरण बाबू अन्नदान अवश्य करते। इसी को सबसे बड़ा दान मानते और कहा करते कि एक आदमी को पेट भर नाना प्रकार के पदार्थ भोजन कराने से जो आनंद होता है वह उसे 1000 रुपये देने से भी नहीं होता। उन्होंने विवाह के उपलक्ष्य में 3-4 दिन तक स्थानीय लोगों को, बाहर से आए आत्मीय तथा कुटुंबी जनों को बड़े आदर के साथ विविध प्रकार के उत्तम पदार्थों से परिपूर्ण भोजन कराया। दुखी कंगाल आकंठ भोजन कर आपस में कहने लगे, हम अनेक स्थानों पर खाते फिरते हैं, परंतु इस बाबू के यहाँ जितना आदर मिलता है उतना और कहीं नहीं मिलता। यथा समय विवाह उत्सव पूर्ण हो गया। देवी स्वर्णमयी गृह लक्ष्मी बन गई। उनके आते ही घर की उन्नति होने लगी। वे अत्यंत मृदु भाषिणी थी। उन्होंने अपने स्वभाव से आत्मीय जनों तथा पड़ोस की स्त्रियों को मुग्ध कर दिया। बात बात में उनका ही दृष्टांत दिया जाने लगा। सासे पुत्र वधुओं को शिक्षा देते समय देवी स्वर्णमयी के चरित्र की चर्चा करने लगी। थोड़े ही समय में वे सर्वसाधारण की प्रिय बन गई। रायचरण बाबू का घर जैसे स्वर्ग हो गया। देवी कनक सुंदरी के आनंद की सीमा न रही। मात्र देवी का परलोक गमन। सुख का समय शीघ्र व्यतीत हो जाता है। बुढ़ापे के कारण देवी कनक सुंदरी का शरीर जीर्ण होने लगा। वे प्राय कहा करती, माँ जगदम्बे, मेरे मन की सभी कामनाएं पूरी हो गई, अब मुझे अपने चरणों में स्थान दो। एक दिन अपने प्राणाधिक रायचरण को बुलाकर कहने लगी, बेटा, अब पहले की तरह खेल कूद में रहने से काम न चलेगा, कुछ घर की देखभाल भी किया करो। और बेटा,
अब मैं अधिक नहीं जीऊँगी। अंतिम समय मुझे छोड़कर कहीं न जाना। उस समय मेरे मुख में गंगा जल डालना और हरिनाम सुनाना। रायचरण को चिंतित हुए और माँ को सांत्वना देने लगे। अनेक कारणों से रायचरण के पढ़ने लिखने में बाधा पड़ने लगी। घर की चिंता ही इसमें प्रधान कारण थी। वे कभी कभी अकेले बैठकर विचार करते और कभी अपने साथियों से कहते, ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान मुझे और अधिक पढ़ने नहीं देंगे। माताजी का शरीर क्षीण होता जा रहा है। अच्छे अच्छे वेदों को दिखा चुका, पर कोई लाभ नहीं होता। कुछ ही दिन बाद देवी कनक सुंदरी ने पुत्र और पुत्रवधू के मुख चंद्र देखते देखते और हरे राम नारायण ब्रह्म कहते कहते शरीर छोड़ दिया। मात्र शोक से रायचरण और देवी स्वर्णमयी अधीर हो गए। रायचरण बाबू ने जाति एवं कुटुंब के लोगों के साथ मातृ देवी की अंत्येष्टि क्रिया की। श्राद्ध कार्य भी बड़े समारोह के साथ किया। 3-4 दिन तक बहुत से लोगों को आदरपूर्वक भोजन कराया। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। पिंडदान श्राद्ध भी विधिवत पूरा हुआ। शेष चर्चा। निताई निताई निताई।